एडलर ने कहा है कि लिंकन, हिटलर, कोई और किसी हीनता की और उस हीनता के लिए दौड़ पड़ते। लेनिन के पैर ऊपर का है, नीचे का हिस्सा छुपे बैठता था, उसके पैर, इससे वो बड़ा पीड़ित। तो उसने सिंहासन पे बैठ के देखा, हमारे पैर जमीन पे पहुंच, लेकिन मेरे एडलर का की ग्रंथि उसको खींची। हिटलर नपुंसकता की नपुंसकता शक्ति की दौड़ बन गई, और इतनी बड़ी बन गई कि उसकी आकांक्षा को मुट्ठी में लेकर बता दे तुम्हारी शक्ति क्या है, हो जाती। अगर कोई, तो वो किसी न किसी कुरूपता को पूरा करने, आदमी अंधा है, सारी शक्ति कानों को उपलब्ध है, जितना कोई आंख वाला नहीं सुन सकता, और अंधे अंध हो जाते हैं क्योंकि आंख कान को मिल जाती। कमी थी कान से अंधा, जहां कमी है उससे विपरीत हमें कुछ करना। कि आदमी को जो अहीनता के कारण धन, जीवन में भी प्रेम की कमी हो जाती, जिन्हें नहीं मिला कंकड़ पत्थर वाले लग जाते। ये बड़ा, अगर कोई आदमी ठीक हो तो, और कंजूस आदमी प्रेम, कंजूस प्रेम की कमी को, जीवन में प्रेम है, रक्षा है, वो जानता है कि वो जब कोई ना कोई मेरी सेवा करे। लेकिन जिसके बढ़ाया हुआ है वो असुस, वो जानता है कि अगर मैं हो गया तो कोई मेरी तरफ देख, तो धन की तरफ पकड़ से करने लगे, क्योंकि अब धन जिसके जीवन नहीं है उसके जीवन में धन पैदा हो जाए। हम पूर्ति छिपाते, हमारे सारे बैठे तो एडलर की बात सच, बात सब कुछ है, इसलिए हीनता की कोई ग्रंथि, इसलिए जो ना के करीब पहुंचने लगता है फिर अहंकारी होता चला जाए। जिसके पास उतना ही जिसके पास जितना कम अहंकार होता है, फिर भिखारी का सम्राट होने की स्वभावता, जगत की समग्र उग्रता है, होने का कोई भी ख्याल ना। ये विपरीत को जोड़ने के प्रयास है। एक बड़े मजे की बात, ईश्वरी के मत से उन देवों को मुफ्त कौन जानने में समर्थ, मृत्यु के अतिरिक्त उस परमात्मा को अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं मिटते नहीं जुड़ सकते, आपका अहंकार नहीं हो जाता, तब तक के तत्व के साथ एक उससे वैसे हो जाना जरूरी। समान ही समान से मिल, उससे विपरीत है। और पूछते, आप पीठ किए खड़े की तरफ और पूछते हैं, उपाय नहीं है अगर आप पीठ, आपकी ही पीठ है, और आप कहते हैं जब तक सूरज है तब तक मैं पीठ क्यों, पहले सिद्ध कि सूरज क्या करूं। तार्किक यही कह रहे हैं। धार्मिक कहता है पीठ मोड़ो तभी तुम इस अहंकार, यम का सूत्र बड़ा, अतिरिक्त मृत्यु बनने में और कोई भी सम, इसलिए जो मरने मिटने जिसको खोएंगे और जो अपने बचने का कोई उपाय नहीं, अर्जन है। बूंद गिर जाए सागर, ऐसी हो जाता है गिरने को, निवेदित होने को, अहंकार विसर्ज, और अहंकार के विसर्ज छिपी हीनता जाती। जहां से भरे हैं आप भीतर, हीनता को मिटा नहीं रहे। जिससे कोई घाव हो तो पट्टियां बांध लें, सुंदर मखमल की कितनी ही सुंदर, और देखने वालों को कितनी पट्टियों के कारण घाव की खतरा ही है, तो शायद मिट भी जाता, सूर पड़ती, उसे भर देती और नासूर बनता चला। हम अपनी को से कोई ज्ञान से कोई, हम कह रहे हैं कि मैं कुछ समबडी कर रहे हैं, और भीतर नोच की हालत है। कहता है उसका अर्थ है कि बात फिजूल बात को छोड़ देता है और बात से पूरी तरह राजी। पूर्ण सूत्र है, होने से राजी है वो सब हो जाता है, की कोशिश में लगा है, होता रहता है, सड़ता रहता है, के साथ संबंधित नहीं होगा। ना कुछ की पीड़ा और ना कुछ के भाव खुले, कैसा है। यम कह रहा है कि मेरे जानने में कौन सा, जो स्थिर न रहने विनाशशील शरीरों में भाव से स्थित सर्वव्यापी परमात्मा बुद्धिमान महापुरुष से शोक नहीं करता। जो स्थिर न रहने वाले शरीरों में अविचल शरीर, तो इस भीतर वो अपरिवर्तन से
विरोध चेष्टा है, मरण आ जाए। नित्य छिपा है मरण धर्मा के भीतर, वो जो भीतर ध्रुव छिपा, इस भीतर अमृत नित्य हो जाता, फिर उसे कोई दुख ग्रसित, सारा तन से बंधे और परिवर्तन का अर्थ, और हम जवान बूढ़ा ना हो जाए। चाहता है कि मर न जाए, मरेगा, बंधे हैं, और जिसको हम वो रुकने वाला नहीं, नदी के किनारे बैठा और सोच, और क्योंकि अपेक्षा पूरी नहीं, कुछ क्षण भंगुर को हम पकड़ के शाश्वत से हमारा दुख पैदा हो, शाश्वत हो नहीं सकता। एक युवक तो वो उससे कहता है तुझे, वो युवती ये प्रेम रहे जहां से है वो देह है, वो मस्तिष्क, इससे कही गई नहीं हो सकती। पीछे बुझी हुई ज्योति रह जाया होगी, तब लगे कि कहा था कि सब, और ये प्रेम दुख का कारण ये नहीं कि किसी ने धोखा नहीं दिया, परिवर्तन के साथ जो भी आकांक्षा रखता है वो दुख। युवक को भी उस क्षण में ऐसा प्रेम करूंगा, कोई धोखा नहीं, और अब लग रहा है कि प्रेम अब क्या कर। ईसाई क्वेकर संप्रदाय जो धार्मिक होने की कोशिश, एक विश्वासन नहीं देते कोई प्राण के, वो कहते हैं क्षण भंगुर बंधे, कहीं भरोसा नहीं कि कल ये क्या थे, कसम नहीं खाते। सैकड़ों कोई करने से जो अदालत में कहते कसम खाए कौन, क्षण भर के बाद हम बदल, कसम तो वो का भरोसा हो। अदालत कहती है कि खाओ कसम, सत्य ही बोलोगे, भी खा लूं तो भी क्या फर्क पड़ता, मेरा मन सत्य नहीं होगा। इसलिए कहता है कि कल का अपना ही भरोसा नहीं, सब नदी की तरह सब बहा जा रहा है, बहते हुए की कोशिश करता है, वो दुख तो धारा ठहराव नहीं, व्यक्ति शोक वीत हो जाता है, छिपे हुए अविचल को उसके साथ नहीं, इसलिए कभी कोई दुख का तत्व न कभी बूढ़ता न कभी बद, वो सदा एक रस है। ये जो तत्व है यह पर्व न तो प्रवचन से बुद्धि से और प्राप्त हो सकता है, जिसको यह स्वीकार उसके द्वारा ही प्राप्त, क्योंकि यह परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर सकता कठिन सूत्र, बहुत अनिवार्य है जाए। इस तो प्रवचन से नहीं सुने वो परमात्मा, कोरे शब्द ही हम पांडित्य इकट्ठा हो, बुद्धि भर जाती, सघन हो जाती, उत्तर मिल जाते, समाधान नहीं मिलता। ये ऐसे ही जैसे, और आप पानी का अर्थ है और हाइड्रोजन से मिलकर, और दो तीनों से मिल, पानी असली तत्व ऑक्सीजन, और जो एच ने जल को समझ लिया ठीक, लेकिन मेरी प्यास ध्यान रहे नहीं बुझती। कागज पे H2O, राम कृष्ण लिखे जा, एक पागल आदमी उसने पूरी लाइब्रेरी किताबें भर, पूरे मुल्क में उनके भक्त लिख के राम कापियां भर, वो राम राम लिखी हुई कापी, H2O लिखने से प्यार, और न राम राम उपलब्ध होता, मूढ़ता के। लेकिन मूढ़ों की सब तरफ ही दिन में सुबह बैठ के घड़ी सोचता बड़ा काम कर लूं, राम राम लिखते रहने, ये काम तो इसके लिए तुम्हें अभी जरूरत नहीं, प्रेस कर दे, इस कोई परमात्मा को उपलब्ध आप नहीं, वो परमात्मा से उपलब्ध होता है। न बुद्ध न बहुत सुनने से कोई उपाय नहीं है ये उसके पाने का। अजीब बात यम कह रहा है कि जब वो तुम्हें स्वीकार, परमात्मा जब उपलब्ध होता है, बड़ी झंझट की है इस, तुम उसके योग, तुम अपने को बदलोगे, वो तुम्हें स्वीकार कर ले, तुम्हारा आत्म तुम हो जाना कि कोई स्वीकार किया जा सके, स्वीकार वो तुम्हें स्वीकार, तुम्हारी अवस्था और सरलता, तुम्हारे आचरण में तुम्हारा ऐसा सात्विकता, तुम्हारे होने का ढंग ऐसा करना ही पड़े। तुम उस रिक्त वो कभी किसी को शास्त्र पढ़ जीवन को बदलना बहुत कठिन है। लोग हमेशा में कोई शॉर्टकट नहीं होता,
ठीक रास्ते से ही चलना भी भोगनी पड़ते मार पड़ते हैं। भटक यात्रा का श्रम तो ही कुछ, वो सभी श्रम से आप रूपांतर बदलते। यात्रा सिर्फ रूपांतरण भी है। यम ये कह रहा है कि जिकार कर लेता है, उस प्राप्त किया यह परमात्मा उसके लिए प्रकट कर देता है। अगर आपको कहीं न कहीं आप में कुछ कहीं न कहीं कोई ऐसी जिसके कारण परमात्मा नहीं कर पा रहा है, बंद किए खड़े सूरज सामने, तो कितना ही प्रवचन दे सुख व्यक्त प्रक्रियाएं, बोलने की प्रक्रियाएं, प्रभास्त्र, ध्यान आपको बदलेगा। ध्यान का अर्थ है कुछ आप, और उन्होंने कहा अच्छा लगता है बहुत। मैंने कहा वो कितनी ही अच्छी लगे। अच्छा लगता है, फिल्म देखनी अच्छी लगती, अच्छा लगता है। आपको मिल होगा क्या? जब तक आप कुछ होगा, जब तक आप न बदले, इतना ही कर सकती हैं। आपको बदलने के लिए बस और कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्ध पुरुष सत्य नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप जा लेने लगे तो भी मुझे प्यास ही जग जाए तो क्या होगी? आपको करनी पड़ेगी। इसमें भी ये प्यास जगते जगते ये प्यास ही अगर कि सुनने में अच्छा लगता है, जाएंगे सरोवर। ठीक कह रहा है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी को न कर सकता है आचरणों से निवृत्त। कितनी चिंतन हो, अस्तित्व हो, तो भी परमात्मा को मनुष्य जो बुरे आदत नहीं हुआ है न वह प्राप्त कर सकते, कि जिसके मन तथा और न जिसका मन शांत नहीं। चरण भी एक तरह की जागृति है। आप बुरा कर होश पाएंगे, आगे हुए होंगे तो बुरा हो। सोए हुए आदमी शराब पी लेता है, फिर व्यवहार करता है, वो जो गालियां बकने लगता है, तो हम उससे नहीं कि बंद कर। ये कहना व्यर्थ है, वो सारी पढ़ा रहा, समझ भी नहीं पड़ रहा। लगता है वो आपको गालियां देने, आपको ही चोट कर बैठे। समझाएं भी तो हम ये समझाते, क्योंकि मैं नहीं होता, बेहोश नहीं होता, दुराचरण करता है। सवाल उसका आचरण करना ज्यादा है, उसकी बेहोश। यम कितना ही सोच विचार की बातें करे, लेकिन आचरण नहीं बदलता है तो भीतर से बेहोश है, न टूट जाए। बेहोशी के साथ जुड़ी इस बेहोश इंद्रियों का असंयम, जब तक ये संयम इंद्रियां मन शांत आप फिर न हो जाए तक कोई उस परमात्मा संहार करके ब्राह्मण और क्षत्रिय संपूर्ण प्राणी मात्र तथा सबका मृत्यु भी जिसका भोज्य वस्तु के साथ जन तरकारी आदि, वह परमेश्वर जहां और ठीक ठीक कौन जानते, भी थोड़ा समझ लेने चाहिए। परमात्मा को ठीक ठीक कभी नहीं जानते। ठीक जानने का अर्थ आप ठीक ठीक उसी को से छोटा हो, उससे घेर ले, इसको आप सब तरफ से परमात्मा को ठीक मान सकता है, रहस्य ही रहेगा। तो कूद सकते हैं, जान पहचान सकते हैं, खो गए, लेकिन ठीक ठीक जान ली, आपके जी सदा ही रह जाएगी। बड़ा है, पाठ है उस, लेकिन उसका पूरा ये थोड़ा समझ नहीं। सागर में कूद जाना एक बात है, में डुबकी लगा ले ये भी एक, और लौट के वो ये भी कहे कि लौटा हूं सागर को जा, लेकिन वो सागर से जल की परिधि को ही, और वो लगे तो भी सागर को ही जानेगा। जान लिया उसने, एक बूंद भी कोई जान लिया, सार समझ में आ गया, क्योंकि सागर के एक डिब्बा है जो सागर में विराट, फिर भी वो ये नहीं कह सकता पूरा जान ले। ठीक, इसे थोड़ा समझें। ज्ञान का पूरा जोर है, हर चीज जानी जा सकती, पूरी जानी जा सकती है, और धर्म का जो कि सब कुछ लेकिन पूरा पूरा कर शेष रहेगा। इसलिए रहस्यवाद और विज्ञान कहते हैं कि विज्ञान की जस्टिफिकेशन तो उसको तोड़ना, उससे वहां साफ साफ करना, चीजें धुंधली हैं करना, और पूरी तरह सफल होगा जिसमें रह जाए। पूछे उसका उत्तर विज्ञान, धर्म कहते होगा। विज्ञान में भी बहुत गहन, या ओपेनहीमर वो भी कहते हैं, पढ़ाता है वो कोई वैज्ञानिक या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो वैज्ञानिक नहीं है,
विज्ञान के पंडित थे। ये प्रश्न और उत्तर आए जो कि विज्ञान में बहुत गहरी क्षण में कहता है कि अंतिम ऊंचाई पर कहता है कि रहस्य कभी समाप्त और खोज लेते हैं, उठता जाता है, कम नहीं होता, क्योंकि जो भी हम खोज खड़े हो जाते हैं। धर्म की ये जगत अनंत रह, इसलिए यम कहता है कौन जान सकता है, उस ज्ञाता हमेशा। लेकिन यहां गे है बड़ा, पंख हैं और विराट, इन तितुरे विराट आकाश को इसका विकास हो जाए, तितली और आकाश और पर्वत भी क्या है, अपने पर उतना काफी ज्ञान चुकता नहीं और समाप्त नहीं। अर्थ है अनंत सत्य, अनादि सत्य का न कोई अंत है। शुभ कर्मों के मनुष्य शरीर में के उत्तम निवास स्थान आकाश में छिपे हुए सब व अवश्य करने वाले दो भिन्न, वे छाया और धूप भिन्न है। यह बात था ज्ञानी महापुरुष। प्रत्येक व्यक्ति उपनिषदों की धारणा है सही है। आपके भीतर ज्ञाता और भोक्ता से एक ही बैठे हो, एक पक्ष से बैठो, नीचे का घूमता है, फल चखता है, करता है, पुकार सब करता है, सिर्फ बैठ के नीचे के पक्ष वो कुछ कर देखना ही उसका कर। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक उसके भीतर देता है, जस्ट विटनेस ही, और एक उसके नीचे तक दुकान चलाता है, झगड़ता है, मित्रता बन गृहस्थी बनाता, सिर्फ देखता है। विराग, अधार्मिक, कर्म, अशुभ कर्म एक आप नहीं कि अनंत जन्मों के कर्म, और जब तक पूरा न बिखर जाए तब आप मन कहे, उन्होंने उसे संघात कहा, कर्म मल कहा, या उसे आप कर्ताशित कहते हैं। गहरे में एक देखने वाला, ऐसा समझे एक चोर चोरी कर पाना, तब भी उसके भीतर चोरी करने जा रहा हूं। आप कोई भीतर जानता है कि आप जवान हैं, कोई भीतर जानता है कि आप बीमार हैं, कोई जानता है आप बीमार, लेकिन ये जानने वाला था, यही हमारी, इसे हम भूल जाते हैं, के साथ एक हो जाते हैं। जवान से बूढ़े हो रहे हैं तो आप जब आप कहते मैं, जब आप दुकान कर रहा हूं, बुद्ध ने कहा है भूख अब भी लग, पहले मैं समझता था, अब मैं समझता हूं कि मैं भूख लग रही। इतना फासला है बहुत बड़ा इसमें, लेकिन अंतहीन। मैं बीमार हो गया, या इतना ही मैं जान रहा हूं कि शरीर, तो आपके भीतर एक कर्ता के तल पर, दृष्टा के तल, वो दृष्टा ही पता है, उधर पहुंचने लगे और खोल जाए, और कर्ता मजबूत संसार में प्रविष्ट होते चले। कर्म हो जाए तो आप संसार कर्म के साथ एक तत्व, परमात्मा के साथ एक हो जाए। करने वालों के लिए जो पहुंचा देने योग्य, नाचिकेत अग्नि को समुद्र से पार होने, जो भय रहित पासी पर ब्रह्म पुरुष प्राप्त करने में हम समचिकेता, तुम जो स्वामी उसके वाला समझो, बुद्धि को सारने वाला समझो, और ज्ञानी जन इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं, उन घोड़ों को विचरने का, तथा शरीर इंद्र सब के साथ रहने वाला झुकता है, ऐसा कह, जो सदा बुद्धि वाला और अब से युक्त रहता है, सावधान सारथी माती वश में नर की प्रतीक है, उस जैसे एक रथ है, उसके भी बैठा हुआ रथ के वो साक्षी, फिर घोड़े रहने वाली लगाम है, घोड़े हैं वो वासना है, जो लगाम को संभाल वो मन है, पीछे गहरे में रथ में जो साक्षी वही, जो उसको उसके साथ रहा संयत। लेकिन हम घोड़ों या घोड़ों में रमे हुए, घोड़े जुते हैं रथ में, घोड़े अलग अलग भगा रहे, एक घोड़ा एक तरफ दूसरा, तो जीवन बड़ा द्वंद्व। एक मन कहता है ये करो करो, तीसरी इंद्री इतना विभ्रम हो जाता है, क्या करो क्या ना करो। गीता पढ़ने बैठ, एक इंद्री पुकारती
इंद्री कहती क्या व्यर्थ समय ये बुढ़ापे में करने का काम, और जल्दी, और ये सब चल रहा है, भीतर रहे हैं, ये भीतर चल भी रहा है, रथ साथ घसीट रहा है। आदमी थोड़ा सा संभलता, उसे हटके करता है सारथी। कोई आदमी और थोड़ा सा भी पीछे हटता है, मालिक नहीं है, वो भी नौकर है, वो एक कर लेना खतरे। आदमी रथ के ठीक भीतर जहां साक्षी बैठा, अपने वाला बैठा, एक होते ही मृत्यु उपलब्ध होता है। पहली दफा अपने समय, उसके बाद बंद हो जाता, गिर जाता है। तो एक ही याद कि घोड़ों से हट के धीरे साक्षी तक पहुंच, साक्षी पर जो उसके जीवन में फिर कोई पीड़ा, संताप नहीं। मॉर्निंग मेडिटेशन। एडलर ने कहा है कि लिंकन, हिटलर, कोई और किसी हीनता की और उस हीनता के लिए दौड़ पड़ते। लेनिन के पैर ऊपर का है, नीचे का हिस्सा छुपे बैठता था, उसके पैर, इससे वो बड़ा पीड़ित। तो उसने सिंहासन पे बैठ के दिखा, तुम्हारे पैर जमीन पे पहुंच, लेकिन मेरे एडलर का की ग्रंथि उसको खींची। हिटलर नपुंसकता कि नपुंसकता शक्ति की दौड़ बन गई, और इतनी बड़ी बन गई कि उसकी आकांक्षा को मुट्ठी में लेकर बता दे तुम्हारी शक्ति क्या है, हो जाती। अगर कोई, तो वो किसी ने कुरूपता को पूरा करने, आदमी अंधा है, सारी शक्ति कानों को उपलब्ध है, जितने कोई आंख वाला नहीं सुन सकता, और अंधे अंध हो जाते हैं क्योंकि आंख कान को मिल जाती। कमी थी, कान से अंधा। जहां कमी है उससे विपरीत हमें कुछ करना, कि आदमी को जो अहमहीनता के कारण धन, जीवन में भी प्रेम की कमी हो जाती, जिन्हें नहीं मिला कंकड़ पत्थर वाले लग जाते। ये बड़ा, अगर कोई आदमी ठीक हो तो, और कंजूस आदमी प्रेम, कंजूस प्रेम की कमी को, जीवन में प्रेम है, रक्षा है, वो जानता है कि वो जब तो कोई ना कोई मेरी सेवा कर, लेकिन जिसके बढ़ाया हुआ है वो असुस, वो जानता है कि अगर मैं हो गया तो कोई मेरी तरफ देख, तो धन की तरफ पकड़ से करने लगे, क्योंकि अब धन, जिसके जीवन नहीं है उसके जीवन में धन पैदा हो जाए। हम पूर्ति छिपाते, हमारे सारे बैठे तो एडलर की बात सच, बात सब कुछ है, इसलिए हीनता की कोई ग्रंथि, इसलिए जो ना के करीब पहुंचने लगता है, फिर अहंकारी होता चला जाए। जिसके पास उतना ही जिसके पास जितना कम अहंकार होता है, फिर भिखारी का सम्राट होने की स्वभावता, जगत की समग्रता है, होने का कोई भी ख्याल ना। ये विपरीत को जोड़ने के प्रयास हैं। एक बड़े मजे की बात, ये स्वरी के मत से उन देवों को मुष्ट कौन जानने में समर्थ, मृत्यु के अतिरिक्त उस परमात्मा को अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं मिटते नहीं जुड़ सकते, आपका अहंकार नहीं हो जाता, तब तक के तत्व के साथ एक उससे वैसे हो जाना जरूरी। समान ही समान से मिल, उससे विपरीत है, और पूछते, आप पीठ किए खड़े की तरफ और पूछते हैं, उपाय नहीं है अगर आप पीठ, आपकी ही पीठ है, और आप कहते हैं जब तक सूरज है तब तक मैं पीठ क्यों, पहले सिद्ध कि सूरज क्या करूं। तार्किक यही कह रहे हैं, धार्मिक कहता है पीठ मोड़ो तभी तुम। इस अहंकार, यम का सूत्र बड़ा, अतिरिक्त मृत्यु बनने में और कोई भी सम, इसलिए जो मरने मिटने, जिसको खोएंगे, और जो अपने बचने का कोई उपाय नहीं, अर्जन है, बूंद गिर जाए सागर, ऐसी हो जाता है गिरने को, निवेदित होने को, अहंकार विसर्ज, और अहंकार के विसर्ज छिपी हीनता जाती, जहां से भरे हैं आप भीतर, हीनता को मिटा नहीं रहे। जिससे कोई घाव हो तो पट्टियां बांध लें, सुंदर मखमल की पट्टियां कितनी ही सुंदर, और देखने वालों को कित पट्टियों के कारण घाव की खतरा ही है, तो शायद मिट भी जाता, सूर पड़ती, उसे भर देती और नासूर बनता चला जाता।
हम अपनी कोई ज्ञान से कोई हम कह रहे हैं कि मैं कुछ समबडी कर रहे हैं और भीतर नोच की हालत है। है उसका अर्थ है कि बात फिजूल बात को छोड़ देता है और बात से पूरी तरह राजी। पूर्ण सूत्र है, होने से राजी है वो सब हो जाता है। एक की कोशिश में लगा है, होता रहता है, सड़ता रहता है, के साथ संबंधित नहीं होगा। ना कुछ की पीड़ा और ना कुछ के भाव खुले। कैसा है यम कह रहा है कि मेरे जानने में कौन सा जो स्थिर न रहने विनाशशील शरीरों में भाव से स्थित सर्वव्यापी परमात्मा बुद्धिमान महापुरुष से शोक नहीं करता। जो स्थिर न रहने वाले शरीरों में अविचल शरीर तो इस भीतर वो अपरिवर्तन से विरोध चेष्टा है। मरण आ जाए नित्य छिपा है। मरण धर्मा के भीतर वो जो भीतर ध्रुव छिपा इस भीतर अमृत नित्य हो जाता, फिर उसे कोई दुख ग्रसित सारा तन से बंधे और परिवर्तन का अर्थ और हम जवान बूढ़ा ना हो जाए। चाहता है कि मर न जाए, मरेगा। हम बंधे हैं और जिसको हम वो रुकने वाला नहीं। नदी के किनारे बैठा और सोच और क्योंकि अपेक्षा पूरी नहीं, कुछ क्षण भंगुर को हम पकड़ के शाश्वती से हमारा दुख पैदा हो, शाश्वत हो नहीं सकता। एक युवक तो वो उससे कहता है तुझे वो युवती ये प्रेम रहेगा जहां से है वो देह है वो मस्तिष्क, इससे कही गई नहीं हो सकती। पीछे बुझी हुई ज्योति रह जाएगा होगी। तब लगे कि कहा था कि सब और ये प्रेम दुख का कारण ये नहीं कि किसी ने धोखा नहीं दिया। परिवर्तन के साथ जो भी आकांक्षा रखता है वो दुख। युवक को भी उस क्षण में ऐसा प्रेम करूंगा, कोई धोखा नहीं। और अब लग रहा है कि प्रेम अब क्या कर। ईसाई क्वेकर संप्रदाय जो धार्मिक होने की कोशिश, एक विश्वासन नहीं देते कोई प्राण के, वो कहते हैं क्षण भंगुर सुनते, कहीं भरोसा नहीं कि कल ये क्या थे। कसम नहीं खाते। सैकड़ों कोई करने से तो अदालत में कहते कसम खाए कौन, क्षण भर के बाद हम बदल। कसम तो वो का भरोसा हो। अदालत कहती है कि खाओ कसम, सत्य ही बोलोगे, भी खा लूं तो भी क्या फर्क पड़ता, मेरा मन सत्य नहीं होगा। इसलिए कहता है कि कल का अपना ही भरोसा नहीं, सब नदी की तरह सब बहा जा रहा है। बहते हुए की कोशिश करता है वो दुख, वो धारा ठहराव नहीं, व्यक्ति शोक वीत हो जाता है। छिपे हुए अविचल को उसके साथ नहीं, इसलिए कभी कोई दुख का तत्व न कभी बूढ़ता न कभी बद, वो सदा एक रस है। ये जो तत्व है यह पर्व न तो प्रवचन से भी से और प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार